ठीक है, तो अब स्टेयर स्टार्ट करते हैं हम लोग। द मीन ऑफ कम्युनिकेशन, स्टेयर का देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। द मीन ऑफ कम्युनिकेशन between various floor is offered by various structures such as stair, lift, ramps, ladders and escalator। ठीक है, जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट करते हैं उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कौन कौन सा है? स्टेयर है, सीढ़ी है, लिफ्ट है, रैंप है, लैडर है और एस्केलेटर है। ठीक है, ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं जैसे स्टेयर, लिफ्ट, रैंप, लैडर और एस्केलेटर, ये सारे जो हैं वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को स्टेयर देखना है, तो स्टेयर के बारे में देखना है क्या लिखा हुआ है। ए स्टेयर इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स arranged in a manner as to connect different floor of a building। ठीक है, स्टेयर्स क्या है? ये एक सीरीज है स्टेप्स का। ठीक है, बहुत सारे सीरीज स्टेप्स का सीरीज है। ठीक है, वो इस तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट किया जाए। ठीक है, स्टेयर आर डिजाइन टू प्रोवाइड एन इजी stairs are designed to provide an easy and quick access to different floors। ठीक है, स्टेयर जो डिजाइन किया जाता है वो किस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वो आसान हो इस्तेमाल करने में और जल्दी से एक फ्लोर मतलब डिफरेंट फ्लोर को वो कनेक्ट करता हो। ठीक है, इजी और क्विक एक्सेस हो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को। फिर क्या है? ए staircase is an enclosure which contains the complete stairway। जो staircase होता है वो एक बिल्डिंग का एक पार्ट होता है जिसमें पूरा स्टेयर जो है वो enclosed होता है। ठीक है, मतलब वो एरिया जहाँ पे सीढ़ी रहता है उसको बोलते हैं staircase। In a residential house, stair may be provided near the entrance। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एंट्रेंस के आसपास जो है वो staircase प्रोवाइड किया जाता है। In a public building, stair must be from main entrance and located centrally। ठीक है, और अगर कोई पब्लिक बिल्डिंग है जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल या कॉलेज हो गया या कोई मतलब मल्टीपर्पज हॉल हो गया, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पे हम स्टेयर कहाँ प्रोवाइड करते हैं? जो मेन एंट्रेंस के पास प्रोवाइड करते हैं और सेंट्रल लोकेशन पे प्रोवाइड करते हैं। वो सेंट्रल लोकेशन पे इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि उस पब्लिक बिल्डिंग के किसी कॉर्नर से जो है जो स्टेयर है वो बहुत ज़्यादा दूरी पे ना हो। ठीक है, उसका डिस्टेंस जो है वो सारे कॉर्नर से वो मॉडरेट लेवल पे हो ताकि किसी एक कॉर्नर से अगर स्टेयर को लेना हो तो बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रेवल ना करना पड़े। ठीक है, इजी एक्सेस हो। स्टेयर केस, रूम ऑफ ए बिल्डिंग वेयर स्टेयर इज लोकेटेड। स्टेयर केस का क्या होता है? रूम ऑफ ए बिल्डिंग मतलब वो हिस्सा जहाँ पे स्टेयर जो है वो लोकेटेड होता है उसको कहते हैं स्टेयर केस। फिर स्टेयर वे किसे कहते हैं? स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्टेयर। जो सीढ़ी जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको बोलते हैं स्टेयर वे। ठीक है, अब जब स्टेयर बनाते हैं तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं। ठीक है, किसका काम क्या मतलब होता है उसको हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से टेक्निकल टर्म जो हैं वो स्टेयर में इस्तेमाल होते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको हम लोग अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है बैलेस्टर। बैलेस्टर मतलब वर्टिकल मेंबर विच सिक्स बिटवीन स्टेयरवे एंड हॉरिजॉन्टल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द हैंड रेल। ठीक है, बैलेस्टर क्या होता है? सीढ़ी के ऊपर जो रेलिंग दिया जाता है तो उसका जो वर्टिकल मेंबर होता है, जैसे अगर कोई सीढ़ी है इस तरीके से, ये जो सीढ़ी अगर जा रहा है तो इस तरीके से जो सीढ़ी अगर जा रहा है तो सीढ़ी के ऊपर जो है जो हम वर्टिकल मेंबर देते हैं, वर्टिकल मेंबर जो देते हैं जिसके ऊपर जो है वो रेलिंग लगा होता है। ठीक है, तो ये जो रेड मार्क किया गया है ये जो है वो है बैलेस्टर।
ठीक है। तो ये जो वर्टिकल मेंबर होता है इसको बोलते हैं बैलेस्टर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बैलस्ट्रेड। बैलस्ट्रेड क्या है, कंबाइंड फ्रेमवर्क ऑफ बैलेस्टर एंड हैंड रेल। ठीक है। अब जो जो स्टेयर का अगर स्टेयर इस तरीके से है और उसके ऊपर बैलेस्टर लगा हुआ होता है ऐसे वर्टिकल, और इनके ऊपर जो हैंड रेल होता है, ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हैंड रेल और बैलेस्टर के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं बैलस्ट्रेड। मतलब वर्टिकल मेंबर जो इसके ऊपर लगा होता है और वर्टिकल मेंबर पे जो हैंड रेल लगा होता है, हैंड रेलिंग जो हैंड के सपोर्ट के लिए, पकड़ के चढ़ने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर है तो उसको बोलते हैं हम बैलस्ट्रेड। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ये क्या है, इंक्लाइंड मेंबर ऑफ ए स्टेयर विथ सपोर्ट एंड ऑफ स्टेप्स। ठीक है। इंक्लाइंड मेंबर होता है जो क्या करता है, स्टेयर के एंड को जो सपोर्ट करता है, जो इंक्लाइंड मेंबर होता है उसको बोलते हैं हम क्या, स्ट्रिंग। ये दो तरीके का होता है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, कट ओपन स्ट्रिंग और क्लोज्ड हाउस्ड स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, एक इंक्लाइंड मेंबर है स्टेयर का विद, जो सपोर्ट करता है किसको, एंड, मतलब आखिरी जो स्टेप है, सपोर्ट एंड जो है उसको सपोर्ट करता है, विद सपोर्ट एंड ऑफ स्टेप। ठीक है। जो स्टेप का जो एंड है उसको सपोर्ट करने के लिए जो इंक्लाइंड मेंबर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है कट और ओपन स्ट्रिंग, और एक होता है क्लोज और हाउस्ड स्ट्रिंग। ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्या है, इन क्लोज स्ट्रिंग अपर एज इज कट अवे टू रिसीव द एंड ऑफ द स्टेप। ठीक है। ओपन स्ट्रिंग में क्या होता है, जो अपर एज है वो कट कर दिया जाता है, जो अपर एज है वो कट कर दिया जाता है टू रिसीव द एंड ऑफ द स्टेप, ताकि जो एंड ऑफ द स्टेप है उसको रिसीव किया जा सके। ठीक है। और क्लोज स्ट्रिंग में क्या करते हैं, इन क्लोज स्ट्रिंग the end of steps are laid between straight and parallel edge of the string। ठीक है। इसमें क्या है, the end of the step are laid between the straight and parallel edge of the string। जो क्लोज स्ट्रिंग है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एंड स्टेप। ठीक है। ठीक है। स्ट्रेट द क्लोज स्ट्रिंग है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, द एंड ऑफ द स्टेप आर, जो स्टेप का जो एंड है वो लेड किया जाता है किसमें, स्ट्रेट और पैरेलल एज ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है। फिर क्या है, फ्लाइट। फ्लाइट क्या है, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप बिटवीन द लैंडिंग। ठीक है। लैंडिंग, ग्राउंड से लैंडिंग तक या फर्स्ट फ्लोर से लैंडिंग तक जो स्ट्रिंग सीरीज होता है स्टेप का, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट। ठीक है। मतलब कि अगर कोई स्टेयर है जो इस तरीके से है, ठीक है, अगर कोई स्टेयर है जो इस तरीके से है, ठीक है, ठीक है, तो अब ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर से यहां से लेके यहां तक इसको बोलते हैं फ्लाइट, और यह सेम चीज यहां से लेके जो फर्स्ट फ्लोर है इसको भी बोलेंगे फ्लाइट। मतलब एक सीरीज में कितने सीढ़ी हैं, इनका जो सीरीज है इसको बोलते हैं, लैंडिंग तक का जो सीरीज है इसको बोलते हैं फ्लाइट। ठीक है।
फ्लाइट, ठीक है, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप। फिर इसके बाद क्या है, गोइंग। गोइंग क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन फेस ऑफ टू कंसेक्यूटिव राइज, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल, गोइंग किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन फेस ऑफ टू कंसेक्यूटिव राइजर, ठीक है। जो दो राइजर है, जो दो राइजर है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं गोइंग। जो दो राइजर है उनके बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, गोइंग, ठीक है। एक ये राइजर है और एक ये राइजर है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे क्या, गोइंग। फिर नेक्स्ट क्या है, हैंड रेल। हैंड रेल क्या है, इंक्लाइंड रेल ओवर द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग का जो इंक्लाइंड रेलिंग प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रिंग के ऊपर, उसको बोलते हैं हैंड रेल, ठीक है। जनरली इट इज मोल्डेड, जनरली ये मोल्डेड होता है। इट सर्व एज ए गार्ड रेल, ठीक है, ये एज ए गार्ड रेल की तरह काम करता है। इट प्रोवाइड इट इट इज प्रोवाइडेड एट ए कन्वीनियंट हाइट so as to give grab to hand during ascent and descent, ठीक है। वो एक कन्वीनियंट हाइट पे इसको दिया जाता है, ताकि जो कोई भी इसको सीढ़ी से ऊपर या नीचे उतर रहा है तो उसको एक सपोर्ट के लिए इसको पकड़ के ऊपर या नीचे चढ़ या उतर सके, ठीक है। इसलिए इसको प्रोवाइड किया जाता है हैंड रेल को। ठीक है, हैंड रेल हो गया। अब हेड क्रोम, ठीक है। अब इसके बाद हेड रूम क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ऑन, क्या लिखा हुआ है, flight, vertical distance between only one flight and the bottom of the flight immediately above is called headroom, ठीक है। हेडरूम किसको कहते हैं, सीढ़ी ये है इस तरीके से, ठीक है। तो एक फ्लाइट के नीचे का जो स्पेस होता है उसको हेडरूम बोलते हैं। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हेडरूम, ठीक है। जैसे अगर ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी अगर कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअस चलती जा रही है, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूअस जो है वो चलती जा रही है, तो इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हेडरूम। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का इसको जो बोलेंगे वो उसको बोलेंगे हेडरूम। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हेडरूम। मतलब दो कंसेक्यूटिव फ्लाइट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हेडरूम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, लैंडिंग horizontal platform between two flights of a stair. A landing facility changes of direction and provide an opportunity to take rest, ठीक है। जब कोई स्टेयर इस तरीके का है, ठीक है, तो जब सीढ़ी इस्तेमाल करते हैं तो इनके बीच में जो लैंडिंग आता है, जो ये पार्ट है इसी को बोलते हैं लैंडिंग।
ठीक है। फिर इसके बाद ये सीढ़ी फिर फर्दर कंटिन्यू होता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, और जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है ताकि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाया जा सके, वो चेंज हो सके। अभी यहाँ से ये चेंज चढ़ रहे हैं, फिर लैंडिंग आएगा, फिर लैंडिंग के बाद डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये किस किस काम में इस्तेमाल हो रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दो फ्लाइट के बीच में। यहाँ से ये एक फ्लाइट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्लाइट हो गया। तो इन दो फ्लाइट के बीच में जो एक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग आता है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म आता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लैंडिंग। ठीक है। ये एक तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और दूसरा, अगर कोई स्टेयर इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे वो रेस्ट कर सकता है फर्दर आगे चढ़ने के लिए। ठीक है। तो लैंडिंग इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, न्यूअल पोस्ट। न्यूअल पोस्ट क्या है, न्यूअल पोस्ट है वर्टिकल मेंबर प्लेस एट द एंड ऑफ द फ्लाइट टू कनेक्ट एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड हैंड रेल। न्यूअल पोस्ट क्या है, वर्टिकल मेंबर है, प्लेस एट द एंड ऑफ द फ्लाइट, फ्लाइट के एंड पे, टू कनेक्ट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और हैंड रेल को जो कनेक्ट करता है, इसी मेंबर को हम लोग बोलते हैं न्यूअल पोस्ट। ठीक है। ये वर्टिकल मेंबर होता है, वर्टिकल मेंबर एट द एंड ऑफ द फ्लाइट, फ्लाइट के एंड पे। ठीक है। ये फ्लाइट के एंड पे, टू कनेक्ट द स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग होता है उसको कनेक्ट करने के लिए, स्ट्रिंग और हैंडल को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं न्यूअल पोस्ट। ये एक वर्टिकल मेंबर है। फिर नेक्स्ट है नोजिंग। नोजिंग क्या है, प्रोजेक्शन पार्ट ऑफ थ्रेड बियॉन्ड फेस ऑफ राइजर। जो प्रोजेक्शन पार्ट है थ्रेड का राइजर के बाद का, उसको बोलते हैं नोजिंग। ठीक है। इसको फिगर के थ्रू ही समझाया जा सकता है। तो फिगर हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, जिसमें सारा नाम और उसका कौन सा पार्ट कहाँ पे है उसको दिखा देंगे। ठीक है। फिर लाइन ऑफ नोजिंग, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू स्ट्रिंग एंड टेंजेंशियल टू द नोजिंग। ठीक है। द अंडर फेस ऑफ हैंड रेल शुड कोइंसाइड विद द नोजिंग। ठीक है। जो हैंड रेल का जो अंडर फेस है, मतलब जो डाउनवर्ड वाला फेस है, और जो नोजिंग का लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये दोनों कोइंसाइड करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, पिच, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्टेयर विद फ्लोर। फ्लोर और स्टेयर के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं पिच। ठीक है। नोज, सॉरी, स्टेयर स्टेयर और फ्लोर के बीच का जो एंगल है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसी एंगल को बोलते हैं पिच। ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ नोजिंग एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लाइन ऑफ नोजिंग विद हॉरिजॉन्टल, जो ठीक है। तो जो नोजिंग लाइन ऑफ नोजिंग है,
और एंगल हॉरिजॉन्टल से जो लाइन ऑफ नोजिंग का जो एंगल है, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है उसको भी पिच बोलते हैं, यानी ये दोनों एंगल जो है वो सेम है। फिर नेक्स्ट क्या है, राइज। राइज क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव थ्रेड, ठीक है, जो सक्सेसिव थ्रेड होता है उनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको राइज बोलते हैं। जैसे ये सीढ़ी है तो ये सीढ़ी कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड, थ्रेड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो ये वाला पार्ट है इसको थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं राइज, ठीक है। एक सीढ़ी की कितनी ऊंचाई है उसको अगर ऐसे बोले तो एक सीढ़ी की कितनी ऊंचाई है उसको बोलते हैं थ्रेड, सॉरी राइज, ठीक है। फिर राइजर क्या है, वर्टिकल मेंबर ऑफ द स्टेप विच इज कनेक्टेड टू द थ्रेड, ठीक है। ये वर्टिकल मेंबर है जो थ्रेड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये वर्टिकल मेंबर है जो थ्रेड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म है जो कि स्टेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक फोटो जो है वो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, रन। लेंथ ऑफ द स्टेयर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विच इंक्लूड द लेंथ ऑफ द लैंडिंग, ठीक है। जो लेंथ ऑफ द स्टेयर है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है अगर देखा जाए स्टेयर का, ठीक है, लैंडिंग के साथ, तो उसको बोलते हैं क्या, रन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, स्कॉटिया। An additional finish provided to nosing to improve the elevation of the step, which also provide strength to nosing. कोटिया क्या है, एक फिनिशिंग है, एडिशनल फिनिशिंग जो नोजिंग पे दिया जाता है ताकि उसका एलिवेशन जो है, इम्प्रूव द एलिवेशन ऑफ द स्टेप, स्टेप का एलिवेशन जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके और नोजिंग को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जा सके। फिर नेक्स्ट क्या है, सोफिट, अंडर सरफेस ऑफ स्टेयर, ठीक है। जो स्टेयर का जो अंडर सरफेस है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं सोफिट। जनरली इट इज कवर्ड विथ सीलिंग और फिनिश्ड विथ प्लास्टर, ठीक है। जनरली ये जो है वो सीलिंग जो है, सीलिंग से कवर हो जाता है या प्लास्टर से फिनिश किया जाता है। जो सीढ़ी के नीचे वाला पार्ट है, जैसे अगर ये सीढ़ी इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो ये जो सीढ़ी के नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला सरफेस, ठीक है, नीचे वाला जो सरफेस है उसको बोलते हैं सोफिट, ठीक है। फिर क्या है, स्टेप। स्टेप क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड एंड राइजर, ठीक है। सीढ़ी क्या है, ये थ्रेड और राइजर का कॉम्बिनेशन है, एक थ्रेड और एक राइजर, फिर एक थ्रेड, फिर एक और राइजर, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है इसको बोलते हैं स्टेप। फिर क्या है, कॉमोड स्टेप। इट हैज कर्व, राइज एंड थ्रेड, ठीक है। कमोड स्टेप में क्या होता है कि राइज और थ्रेड में कर्व होता है। तो इसके बाद डांसिंग स्टेप, दे डोंट रेडिएट फ्रॉम ए कॉमन सेंटर, ये कॉमन सेंटर से रेडिएट नहीं होता है। तो इसके बाद फ्लायर, ऑर्डिनरी स्टेप ऑफ रेक्टेंगुलर शेप इन प्लांट, ये ऑर्डिनरी शेप होता है
जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है, प्लान में एक रेक्टेंगुलर शेप दिखता है। तो इसके बाद राउंड एंडेड स्टेप, ये क्या है, सिमिलर टू बुल नोज स्टेप एक्सेप्ट दैट इट्स एंड आर सेमी सर्कुलर इन प्लान, ठीक है, जो एंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बुल नोज की तरह कर्वी होता है, उसको बोलते हैं राउंड एंड स्टेप, राउंड एंडेड स्टेप, ठीक है, जो उसका स्टेप है वो राउंडेड होता है। ये जो ये वाला पोर्शन है वो राउंडेड होगा, इस तरीके से राउंडेड होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं राउंडेड एंड स्टेप। तो इसके बाद क्या है, स्प्लेड स्टेप, इट हैज आइदर वन एंड बोथ एंड स्प्लेड इन प्लान, ठीक है। तो इसके बाद विंडर, दिस इज ए tapering step and is used to change the direction of विंडर, ये क्या है, इट इज ए टेपरिंग स्टेप एंड इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट, ठीक है, ये टेपर्ड स्टेप होता है जो क्या करता है कि डायरेक्शन चेंज करने के काम में आता है, ठीक है। द वाइंडर रेडिएट फ्रॉम ए कॉमन सेंटर, ठीक है, कुछ सीढ़ी जो है वो इस तरीके से होता है जो डायरेक्शन चेंज करने के काम में आता है, जैसे ऐसे है, इसके बाद ये कॉर्नर इस तरीके से, फिर ये कॉर्नर इस तरीके से, फिर ये कॉर्नर इस तरीके से, तो इससे क्या होता है कि डायरेक्शन भी जो है वो चेंज हो जाता है, इस तरीके से होता है, तो ये कॉमन सेंटर है। तो ये टेपर्ड स्टेप जो है, ये जो टेपर्ड स्टेप है इसी को बोलते हैं क्या, वाइंडर। तो नेक्स्ट क्या है, ट्रेड, हॉरिजॉन्टल अपर पोर्शन ऑफ ए स्टेप, जो हॉरिजॉन्टल अपर पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रेड, ये जो हॉरिजॉन्टल अपर पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रेड। फिर नेक्स्ट क्या है, वेस्ट, थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चरल स्लैब इन आरसीसी स्टेयर, जो जिस जो स्लैब हम लोग ढालते हैं सीढ़ी के लिए, ठीक है, उसके थिकनेस को हम लोग बोलते हैं वेस्ट, ठीक है, जो थिकनेस है स्ट्रक्चरल स्लैब आरसीसी का, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेड, सॉरी वेस्ट। तो इसके बाद क्या है, कैरियज, कैरियज क्या है, ए रफ टिम्बर सपोर्टिंग स्टेप ऑफ वुडन स्टेयर, ठीक है, एक रफ टिम्बर जो होता है जो सपोर्टिंग स्टेप की तरह काम करता है लकड़ी के स्टेयर में, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कैरियज, ठीक है। तो ये सब जो है वो टेक्निकल टर्म है, टोटल टेक्निकल टर्म, और इसके मीनिंग स्टेप जो है वो 18 टेक्निकल टर्म है, ठीक है, और स्टेप जो है वो कितने टाइप के होते हैं ये भी इसमें बताया गया है। ठीक है, ये सारे टेक्निकल टर्म है जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब इसमें जो ये कुछ टेक्निकल टर्म है 14 यहाँ है और बाकी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे टेक्निकल टर्म जो हैं जो स्टेयर में हम लोग यूज करते हैं वो सारे यहाँ दिए गए हैं।